प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है सेट 3, इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। और इनसे पहले भी सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए। और एग्जाम से पहले तो हर एक मॉडल पेपर को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद करके जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर से इस बार एग्जाम में काफ़ी सारा सवाल आने वाला है। तो मॉडल पेपर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और हर एक चीज़ को याद करके रख लीजिए। और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करने वाले हैं और बहुत ही वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जा करके देख लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को हर वीडियो मिल जाएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और देख लीजिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है ना, वो शहरी सभ्यता है। ठीक है, कैसी है तो शहरी सभ्यता है। और इसके जगह में अगर आप लोगों को नगरीय सभ्यता देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो आप लोग वहाँ भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटा की सर्वप्रथम खोज की थी, तो आखिर किसने किया था? तो याद रखिएगा जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है मतलब ग ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देख लीजिए, एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर का किस राजवंश ने किया था? मतलब इसका जो प्रश्न देखिए, आप लोगों को ना फाइनल परीक्षा में भी जो प्रश्न आएगा ना, वहाँ पर भी काफ़ी मिसप्रिंट वर्ड वहाँ पर रहेगा, बहुत सारा वर्ड जो है छूटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें भी कुछ वर्ड छूटा हुआ है। इसका जो वर्ड होना चाहिए था ना, इसका जो सेंटेंस होना चाहिए था ना, इस तरह से कि एलोरा के मंदिर यानी कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, राष्ट्रकूट ने किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट मतलब घ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ये जो दिया हुआ है ना 13वें, ठीक है, तो 13वें से पता चलता है। आगे देख लीजिए कि भूमिदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख से मिलता है। ख ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि महाभारत कालीन समाज है। महाभारत क्या है? तो कालीन समाज है। मतलब कैसे समाज है? तो पितृसत्तात्मक समाज है। ख इसका जो क ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देख लीजिए कि नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा वैष्णव धर्म से है। ठीक है, अगला देख लीजिए कि बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन है? बौद्ध धर्म के जो सबसे मुख्य ग्रंथ हैं उनका नाम है पीटक, यानी कि त्रिपिटक के नाम से काफ़ी फेमस है। तो अगर ऑप्शन में आप लोगों को त्रिपिटक भी नजर आएगा तो उसमें भी आप लोगों को टिक लगाना है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनवाए हैं? तो लगभग अगर कहा जाए तो 84,000 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। और देख लीजिए कि किस तीर्थ यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? और यह जो है ना सेट 1 में भी इस प्रश्न को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए जितने सारे जो मॉडल पेपर में रिपीट प्रश्न होते हैं ना, वो एग्जाम में आने वाले बहुत ही संभावित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हुएन सांग इसका राइट आंसर होगा। मतलब क ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए रेहला लेखक कौन थे? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेहला लेखक कौन है? तो अलबरूनी इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो इब्न बतूता है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रेहला लेखक में इब्न बतूता ही आएगा, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है? ठीक है, कौन कथन जो है बिल्कुल सही है? तो एक एक ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा और संग संग में रिपीट करिए। जैसे क्या है कि मोहम्मद गोरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए गोरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। गोरी को कोई बेटा नहीं था, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इनमें से सब होगा, मतलब उपरोक्त सभी होगा। ठीक है,
आगे देखिए, जो अगला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो उस संत का नाम है रामानंद, ठीक है। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन को लाया था, माने भक्ति को लाया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर नोट करिए कि किस शैव संत का तवरम नामक संकलन है। याद रखिएगा, प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि तवरन नामक पुस्तक जो है किस लेखक का है, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तवरन नामक संकलन जो है ना, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सुंदर का है। किसका है? तो सुंदर का है, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा डेमिगोस पाइप। पहला ही पॉइंट बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख लीजिए, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो निकोली कॉन्टी था, ठीक है। आगे देख लीजिए, भारत विद्या का जनक रूप से किसे कहा जाता है? भारत विद्या का जनक रूप से रूस में, यहाँ पर देख लीजिए, भारत विद्या का जनक रूस में किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जी.एस. लीवी देव, ठीक है। क्या होगा? जी.एस. लीवी देव होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? तो याद रखिएगा पंचम भाग में वर्णित है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस सवाल है, ठीक है। देखिए, पानीपत का युद्ध जो है काफ़ी फेमस सवाल है। खानवा का युद्ध जो है काफ़ी फेमस सवाल है। चंगेज खान यहाँ पर जो है ना, ये सब काफ़ी फेमस सवाल है, तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम नोट करके रख लीजिए, ठीक है। देखिए, 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा 1526 में, ठीक है। 1526 इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफ़ी फेमस सवाल है। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, इसका राइट आंसर होगा 1527 में हुआ था, ठीक है। आगे देख लीजिए, बाबर चंगेज खान आखिर कौन सा वंश था? ठीक है, बाबर चंगेज खान जो है, इसका जो कौन वंश होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ जो 14वां जो संकलन दिया हुआ है ना, मतलब ये इसका वंश था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नोट करिए कि निम्नलिखित में से किस पर अधिकार बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं कर पाया था? तो देखिए, मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, भूमि का स्वामी रैयतबाड़ी व्यवस्था में कौन होता है? तो जो किसान होते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेता जो है ना, वो बिरसा मुंडा होगा। आप लोग सिद्धू कान्हू में टिक नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका बिरसा मुंडा राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो शेख रमजान में किया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिए, जो 27 नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, तो इनमें से कौन सी अफवाह जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी होती हुई है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि घी, आटा, शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का जो चूरा होता है वो मिलाया जाता है, ये भी पॉइंट तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गाँवों में चपातियों एवं छावनी में कमल फूल भेजे जाते हैं, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से हर एक अफवाह जो है ना, वो फैल रही थी 1857 में, आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। इसीलिए तो वहाँ पर उस समय की बात है, काफ़ी युद्ध हुआ था, मंगल पांडे इसीलिए युद्ध किए थे, आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, जो 28 नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ है? इसका जो डेट है, डेट आप लोग याद करिएगा, इसका डेट होगा 10 मई 1857 में, ठीक है। इसका 10 मई बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत पहुँचा था, कब पहुँचा था वास्को डिगामा भारत? ठीक है, तो देखिए 20 मई 1498 में पहुँचा था। पहला पॉइंट बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न नोट करिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1854 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल शुरुआत आखिर किसने किया था? तो देख लीजिए 1854 में जो का सूती वस्त्र का जो मिल होता है, तो उसका जो निर्माण किया था, ठीक है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए नाना भाई ने किया है। किसने किया है? तो नाना भाई ने किया है, ठीक है? अगला प्रश्न नोट करिए कि किस राज्य का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही फेमस सवाल है, ठीक है? इसका राइट आंसर बिहार होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। आगे देखिए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सिंगापुर में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ठीक है? आप लोग बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अगला देख लीजिए कि निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं? ये भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? मॉडल पेपर है, लेकिन देखिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है? आप लोग इसीलिए मॉडल पेपर को सॉल्व करके अगर जाइएगा ना, तो फिर आप लोग 400 नंबर से ज़्यादा नंबर पार कर देंगे। बस आप लोग मॉडल पेपर को बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए ओम ह्यूम है इसका राइट आंसर, ठीक है? आगे देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट होगा। कौन होगा? एनी बेसेंट होगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे देख लीजिए कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया है? तो याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए पट्टामी सीतारमैया जो है इसको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो 38 नंबर का सवाल है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। पहला पॉइंट सही है। पूना पैक्ट समझौता कब किया गया है? इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न कि पूना समझौता कब हुआ था, और पूना समझौता को ही पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। तो आखिर कब हुआ है? तो याद रखिएगा कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और अगर सवाल ऐसे भी पूछे कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ है, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो किस में है? तो संविधान में है, याद रखिएगा। तो ये था आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट सवाल, और इसके बाद में भी जब और मॉडल पेपर आएगा तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। और हिस्ट्री सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्टिव में या फिर आप लोगों को यहाँ पर जो दिया हुआ है ना सब्जेक्टिव वाला प्रश्न, ये सब अगर आप लोगों को चाहिए तो बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। बस आप लोग देख लीजिए अभी टाइपिंग हो चुका है, बस कुछ कुछ प्रश्न का सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद में आप लोगों को बहुत जल्द सब्जेक्टिव वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।